How are you? I hope all of you are fine. तो बच्चों, मुझे आशा है आप लोग गांव में, घर में सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और होना भी चाहिए। तो बच्चों, अब हम लोग आज स्टडी करने चलेंगे थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, जो हम लोग पिछले क्लास में वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन हम लोग देखने के बाद हम लोग आगे थे नए टर्म पे, वो था लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। बच्चों, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की अगर चर्चा हम लोग किए थे तो आपको याद होगा हम बताए थे कि एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, यानी इनफिनाइट डाइल्यूशन पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एट इनफिनाइट डाइल्यूशन द कंसंट्रेशन विल बी जीरो। क्या? तो उस समय जो मोलर कंडक्टिविटी था वो क्या था, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड करने के लिए हम लोग बाद में आए थे, वो आया था कोलराउस नाम साइंटिस्ट थे। तो हम लोग हेडिंग देंगे कोलराउस लॉ। क्या जानते हुआ, कोलराउस लॉ। कोलराउस नाम साइंटिस्ट थे बाबू, इन्होंने इनफिनाइट डाइल्यूशन पर, मतलब इनफिनाइट डाइल्यूशन कहने आ रहा है तो हमको समझ में आ रहा है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की चर्चा कर रहा है। एट इनफिनाइट dilution the limiting molar conductivity of each individual constituent ions of ionic compound, या फिर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। ठीक है, that infinite dilution the limiting molar conductivity of each individual constituent ion of ionic compound is sum ठीक है, is sum। अब देखो यहाँ पे हुआ, हम लोग बात करें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए एंड बी, यानी इनफिनाइट, ये क्या हुआ, द सम ऑफ इनफिनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन और इनफिनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, यानी इसके पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाले लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम को ही तो क्या बोलते हैं, कोलराउस लॉ बोलते हैं। सपोज हम लोग बात करते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaOH, तो बाबू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na+ और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ OH-। सेम चीज मैं बताऊं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl की चर्चा करूं तो क्या होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na+ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl-। सेम बात करेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH, दैट मींस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और डिसोसिएट होगा किसमें, CH3COO- प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H+। तो बच्चों ध्यान देना है, यहाँ पर हम फिर से बता रहे हैं इस नियम के अनुसार अनंत तनु विलयन पर
परिभाषा सुनेंगे, इस नियम के अनुसार अनंत तनु विलयन पर विद्युत अपघट्ट की सीमांत मोलर चालकता उसके आयन यानी प्रत्येक आयन धन आयन एवं ऋण आयन के मोलर सीमांत मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। इस नियम के अनुसार अनंत तनु विलयन पर विद्युत अपघट्ट विलयन का सीमांत मोलर चालकता प्रत्येक धनायन एवं ऋणायन के योग के प्रत्येक धनायन एवं ऋणायन के सीमांत मोलर चालकता के योग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बोले कोलराउस लॉ बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर AB की बात करें तो A पॉजिटिव B नेगेटिव, NaOH की बात करेंगे तो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, NaCl की बात करो तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो इसकी सीमांत मोलर चालकता है, इसकी सीमांत मोलर, दोनों को योग कर दो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे ये बतलाती है इसका एप्लीकेशन, ये सीमांत कोलराउस लॉ जो था ये किसके लिए यूज हो रहा था, फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए, सॉरी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज हो रहा था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं यूज हो रहा था। ये एप्लीकेबल किसके लिए है, याद रखना, कोलराउस लॉ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। यानी इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट कितनी टूट रही है कितनी जुड़ रही है इसके बारे में ही ये बतलाती है। दैट मींस वीक इलेक्ट्रोलाइट की मैं चर्चा करता हूँ यहाँ पर। तो बच्चों ध्यान देना, इसका एप्लीकेशन की पहला एप्लीकेशन है, कोलराउस लॉ का पहला एप्लीकेशन है डिटरमाइन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा की चर्चा कर रही है। अल्फा इज ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, बार बार समझ में आ रहा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन के डिग्री के बारे में बताएगा। अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा m बाय लैम्डा नॉट या इनफिनाइट m, यही चीज बताता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कोलराउस लॉ वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में प्रिडिक्ट करता है। सेकंड जो होता है बच्चों, ये जो होता है क्या होता है, डिटरमाइन द डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी K इक्वल की बात चर्चा कर रहा है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करूं तो डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, एज वी नो। यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका हम लोग जानते हैं, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या बात करेंगे, K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, whereas C is equal to concentration you means you know कि molarity, और here alpha is equal to dissociation constant, degree of dissociation। यानी अभी आपको अल्फा नहीं भी दिया तो आप फाइंड करके आप डिसोसिएशन कांस्टेंट इजीली फाइंड कर सकते हैं। बच्चों यही था कोलराउस का लॉ। कोलराउस की लॉ समझने के लिए फिर से समझेंगे। इस नियम के अनुसार अनंत तनु विलयन पर विद्युत अपघट्य पदार्थ की सीमांत मोलर चालकता उसके धनायन एवं ऋणायन के सीमांत मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। यानी इसी को हम लोग बोल रहे हैं NaOH के Na प्लस OH माइनस, CH3COH माइनस में हम बात करेंगे तो CH3CO माइनस का सीमांत मोलर चालकता और H प्लस की सीमांत मोलर चालकता की हम लोग बात करते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे वो है यहाँ पर आज वो देखने चल रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या देखेंगे बच्चों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखेंगे, सेल पोटेंशियल देखेंगे हम लोग। तो बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत आने वाला क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है यहाँ पर, वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। आपके कॉम्पिटिशन में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ सबसे उठा देता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
आपको तो पता है इलेक्ट्रोड क्या होता है, फिर पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो हिंदी बोलते हुआ विद्युत विभव। मैं आपको शुरू में ही बोला था कि बउआ फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का मिक्स है, जो चैप्टर है ना कमाल का है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में गैल्वेनिक्स में आप लोग देखे थे इलेक्ट्रोड का भी यूज हुआ था। इलेक्ट्रोड मतलब क्या, एक मेटालिक रॉड होता है जो क्या करता है आपका, जिससे विद्युत धारा प्रवाह होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, वही तो है। आपको पता है ना, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, एक कंटेनर है, इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इसमें कोई रॉड डाल दिए, मान लो ZnSO4 का है, तो ZnSO4 आयन में टूटा Zn2+, और ये इलेक्ट्रोड, यानी इस आयन के और मतलब इस आयन है और इसके बीच जो पोटेंशियल होगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसी प्रकार एक और कंटेनर है, यानी आपको गैल्वेनिक सेल की हम याद दिला दें थोड़ा सा। गैल्वेनिक सेल में यहाँ CuSO4 तो किस में टूट गया होगा, Cu2+ में, है ना। यानी इसकी आयन और इसकी आयन के बीच की जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलेंगे बच्चों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड आयंस। इट्स आयन बात करोगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, तो हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड एवं आयन के बीच विद्युत विभव के अंतर को, विद्युत विभव अंतर को विद्युत विभव कहते हैं। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिकल potential difference between electrode and ions of electrolytic solution called electrode potential। यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोड एवं आयन के बीच इलेक्ट्रिकल विद्युत विभव को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, यानी विद्युत विभव बोलते हैं। इसे हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे ई से सूचित किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसका जो टेंडेंसी हो जाता है, द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज either loss of electron or gain of electron, due to which phenomenon electrode potential is two types. The tendency of electrode potential is either loss of electron or gain of electron। मतलब क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्षमता होता है, टेंडेंसी होता है कि वो इलेक्ट्रॉन या तो त्याग सकता है या तो ग्रहण कर सकता है। इसी कारण there are two types, there are due to this phenomenon there are two types। first oxidation इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हिंदी में क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण, ईपी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी इसको रिप्रेजेंट करेंगे हुआ EOX।
ऑक्सीडेशन मतलब आपको तो समझ में आ रहा है, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विच टेंडेंसी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी टेंडेंसी क्या होगी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल EOX पावर n। सपोज हम लोग बात करते हैं Zn सॉलिड है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो क्या हो सकता है Zn2 प्लस एक्वस में, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने लॉस कर दिया। बात करूं मैं Fe2 प्लस एक्वस है, Fe3 प्लस हो चुका है एक्वस में, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा तब, यानी इलेक्ट्रॉन लॉस करने का जो टेंडेंसी होगा ना उसे क्या बोलोगे बच्चों ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सेकंड होता है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अपचयन विद्युत विभव। इसमें क्या होगा, ये रिडक्शन की बात कर रहा हूं मैं, टेंडेंसी टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें क्या टेंडेंसी होगी टू गेन इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। होप कि आप लोग समझ रहे होंगे मस्ती से, थोड़ा गौर से पढ़ते चलेंगे। केमिस्ट्री जो कहते हैं हम लोग कि बहुत फास्ट है, बहुत इजी है, बस आपको लॉजिक आना चाहिए। केमिस्ट्री समझने का चीज़ है, कला अगर समझ जिस दिन आ गया ना उस दिन क्या कर दोगे आप लोग, फिर केमिस्ट्री नहीं छोड़ोगे, जादू जैसे समझोगे आराम से। तो एक चीज ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो एक दूसरे को उल्टा होता है। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे, पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब एक दूसरे के साथ अगर ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव में है तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगी, नेगेटिव में हो जाएगी। सच एज द ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Zn2 प्लस, या जिंक करो, Zn2 प्लस इज 0.76 वोल्ट, बता रहे एग्जाम्पल से, वेयर एज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Zn2 प्लस इज -0.76 वोल्ट। मतलब क्या, फिर समझेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो एक दूसरे क्या आता है, साइन में इन्वर्स हो जाता है। ठीक है, वो हम ऊपर लिख दिए, आपको ये ध्यान रखना होगा। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, एक होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो देख रहे थे, अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझने के लिए हम लोग क्या, कुछ नहीं, अब बात करें पर यहां पर जनरली सी बात करूं, द रिडक्शन, सिंपल है, द रिडक्शन
electrode potential is commonly known as स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो सिंपल सी लाइन है कि रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ना, जिसको जनरली हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी अपचयन इलेक्ट्रोड विभव को सामान्यतः हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अब ध्यान देना बच्चों, थोड़ा सा हम लोग पीछे से करते हैं। यदि हाफ सेल अभिक्रिया में प्रत्येक स्पीशीज का कंसंट्रेशन यूनिटी हो जाए, गौर से समझना, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीशीज इन हाफ सेल रिएक्शन इज यूनिटी, यानी हाफ सेल अर्ध सेल अभिक्रिया में यदि प्रत्येक स्पीशीज का इलेक्ट्रोड ऑल कंसंट्रेशन, सभी कंसंट्रेशन इकाई हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीशीज इन half cell reaction is unity, then that is called standard electrode potential, या वैसे भी बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड ताप, यानी 298 केल्विन ताप, ठीक है, एक बार दाब पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। गौर से कितनी चीजों लिख लीजिएगा, तीन डिफिनेशन हम लोग देख लिए। एक तो द रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कॉमनली नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीशीज इन हाफ सेल रिएक्शन इज यूनिटी, देन दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नाउ बच्चों हम लोग देखते हैं 298 केल्विन ताप एवं एक बार दाब एवं 1 एम सांद्रण विलयन पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ने इलेक्ट्रोड विभव मानक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का हिंदी क्या होता होगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। बात क्लियर? इसे ई नॉट से सूचित किया जाता है। क्या चीज से? ई नॉट, मतलब मानक हो गया, स्टैंडर्ड की बात हम लोग कर लिए, ई नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी 298 केल्विन ताप, एक बार दाब एवं 1 एम सांद्रण विलयन पर इलेक्ट्रोड विभव जो होगा क्या होगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, इसे क्या चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, ई नॉट से। अब एक और टर्म आता हुआ EMF, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल,
बच्चों केमिस्ट्री फिजिक्स वाला विद्युत वाहक बनने ले आना, यहाँ हम लोग केमिस्ट्री से देख रहे हैं, यानी दो इलेक्ट्रोड के बीच, यहाँ हम लोग बार बार बात याद आ रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या था, इलेक्ट्रोड एवं आयन के बीच का डिफरेंस। यहाँ क्या होगा, दो इलेक्ट्रोड के बीच के डिफरेंस, यानी आपको याद है थोड़ा सा भी यहाँ पर याद करो, गैल्वेनिक से दिस दैट नहीं, दिस। अब देख सॉल्यूशन, यानी एक ये इलेक्ट्रोड है, एक ये इलेक्ट्रोड था, यानी ये जिंक वाला इलेक्ट्रोड लिए थे, ये कॉपर वाला इलेक्ट्रोड लिए थे, इस पर निगेटिव चार्ज था, इस पे पॉजिटिव चार्ज था, यानी ये एनोड था, ये क्या था, कैथोड था। यानी दोनों इलेक्ट्रोड के बीच के डिफरेंस जो था, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द बोथ इलेक्ट्रोड, यानी टू इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दो इलेक्ट्रोड के बीच के विभवांतर को क्या बोलेंगे, हम लोग ईएमएफ बोलेंगे। दो इलेक्ट्रोड के बीच विभवांतर को ईएमएफ कहते हैं। क्या कहते हैं वो, ईएमएफ कहते हैं। यानी एक एनोड है, एक कैथोड है, यानी ईएमएफ बराबर आप क्या लिख सकते हैं, ईएमएफ इक्वल टू, आ जाइए, ईएमएफ इक्वल टू क्या लिखेंगे, हाँ, तो क्या ये एनोड निगेटिव वाला है, ये क्या है, पॉजिटिव वाला है, तो पॉजिटिव वाला पहले लिख दें, यानी ई राइट माइनस ई लेफ्ट, या ई नॉट से इसका तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो हुआ, ई नॉट से या ईएमएफ इसका तो हम लोग स्टैंडर्ड की फॉर्म में भी बात कर सकते हैं हम लोग। ईएमएफ इक्वल टू राइट साइड क्या होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, तो रिडक्शन होता है ऑलवेज रिडक्शन, राइट साइड क्योंकि कैथोड है, राइट साइड एट राइट पर क्या, कैथोड पे क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, रिडक्शन होगा, एनोड पे क्या होता है, यानी रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, ठीक है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो ईएमएफ इक्वल टू ई रिडक्शन की जगह पर हम लोग क्या कैथोड लिख दूं, सब एक ही वर्ड है वो, यहां पे क्या लिख देंगे, एनोड, ई नॉट से इक्वल टू क्या लिखोगे, ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन, ये चीज है ना, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ, स्टैंडर्ड ईएमएफ की बात कर रहे हैं। यानी कोई रिएक्शन दिया रहेगा, मान लो Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस, एरो कर दिए, Zn2 प्लस एक्वस Cu सॉलिड। अब यहां देखिए हम लोग को बोलेगा फाइंड द ईएमएफ से, फाइंड द ईएमएफ सेल, तो आपको पता होना चाहिए वो ई नॉट सेल का वैल्यू याद होनी चाहिए सबका, तो ईएमएफ सेल का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, या फिर हम लोग यहाँ देखेंगे क्या होगा, ईएमएफ इक्वल टू, यानी ई नॉट सेल या ईएमएफ इक्वल टू क्या लिखेंगे, ई नॉट कैथोड या रिडक्शन बात कर लो, कैथोड और रिडक्शन एक ही चीज है, माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन, रिडक्शन की जगह बात करेंगे तो क्या होगा बच्चों, रिडक्शन की जगह बात करो क्या, यहाँ Zn से Zn2 प्लस क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तब ना पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, यानी हेयर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। दूसरी यहाँ क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तभी ये क्या होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। तो देखो यहाँ
रिडक्शन वाला पहले चाहिए आपको। ई नॉट से Cu2 प्लस से Cu, याद आ रहा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल में हम लोग देखे थे Cu2 प्लस बार Cu, फिर तब लोग वहां पर हम सॉल्ट ब्रिज का यूज किए थे। यहाँ इससे हमको रिप्रेजेंट कर दिया माइनस ऑक्सीडेशन के लिए क्या ई नॉट Zn2 प्लस बार Zn, सॉरी Zn सॉलिड बार Zn2 प्लस एक्वस। आई होप कि आप लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, EMF बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। कोलरास लो तो गर्दा उड़ा दिए होंगे आप लोग। तो बच्चों नेक्स्ट जो मेरा क्लास होगी उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस और फेराडे का लॉ, जो इस चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा खास, इस चैप्टर में अगर क्वेश्चन उठाता है तो फेराडे साहब जो थे उन्हीं पर क्वेश्चन उठाता है। तो बच्चों थोड़ा इंतजार करेंगे, धैर्य रखेंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो हम लोग फेराडे लॉ जरूर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।